नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक पोस्ट मैंने पढ़ी। मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था और जब मैंने फिल्म बनाई खालसा, तो वो डीवीडी के पीछे बैग पे भी मैंने इसका जिक्र किया था। ये अलग अलग लोग अपने वर्जन बना के इसको शेयर करते हैं कि कपूर सिंह जी के बारे में पहले कहा जाता है कि उनका एक ऐसा वास्ता पड़ा था एक चर्च के पादरी से, और उनसे सिख इतिहास के बारे में जानने के बाद उस चर्च के पादरी ने ऐसा कहा था। अभी हाल ही में कि सज्जन ने लंदन के किसी पादरी का जिक्र करते हुए एक अच्छा पोस्ट डाला इसी मामले के बारे में, लेकिन उसमें जो बात कही जाती है वो ये है कि सभी सिख नर्क के भागी हैं, ये नर्क में जाएंगे और उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्या कारण है? कैसे वो नर्क के भागी हैं और क्यों उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी? अब इसके बारे में आमतौर पे जो कहा जाता है कि एक चर्च के पादरी ने सिख इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में ये बात कही कि सारे सिख नर्क के भागी हैं, ये नर्क में जाएंगे और वहाँ इन्हें जगह नहीं मिलेगी। कारण क्या? ये काफ़ी मित्रों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि उस चर्च के फादर का ये कहना था, पादरी का, कि उनके पास सिर्फ एक जीसस क्राइस्ट हुए हैं, इन्हें क्रूसिफाई किया गया था, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैला दिया, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना दिया। जबकि सिख धर्म में कदम कदम पे जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी कुर्बानियां देने वाले महान गुरसिख मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सिखों ने किसी को बताया ही नहीं उनके बारे में। मैं चर्च के उस फादर से पूरी तरह से सहमत हूं वास्तव में, क्योंकि जिस तरह का विलक्षण इतिहास है सिखों का, सिख जंगें लड़ते रहे, अब तो सिख पॉलिटिक्स करने लग गए, सिख आपस में लड़ते रहते हैं, गुरुद्वारों में लड़ते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने इतिहास को न तो संभाला न प्रचारा, अपने फलसफे को प्रचारा ही नहीं। अगर सिखों में कोई विद्वान हुआ तो उसकी कदर नहीं की। हमारे पंजाबी में कहते हैं उनको रोल दिया, मतलब दरबदर कर दिया, कदर नहीं की उनकी, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया, जबकि उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। अब अगर सिखों ने, मतलब आप देखिए हर मामले में सिख आगे दुनिया भर में, आप इनके गुरुद्वारे देखिए, इनके लंगर देखिए, इनके कारोबार देखिए, इनका बिजनेस देखिए, सब कुछ। और यहाँ पंजाब में भी देखिए, फौज में देखिए, हर जगह कुर्बानियाँ देने के लिए सबसे आगे हैं, दान देने के लिए सबसे आगे हैं, सब करेंगे। लेकिन जब इनके इतिहास की बात आती है तब पता नहीं इनको क्या हो जाता है। हमारी सिरमौर संस्था है SGPC, उनका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है मोस्टली। मैं इसलिए उस चर्च के फादर से सहमत हूं क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप है, धार्मिक लीडरशिप है या सियासी लीडरशिप है, उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, कंस्ट्रक्टिवली सकारात्मक ढंग से कोई प्रयास नहीं किया। ट्रेडिशनल ढंग से जो पुराने लोग हैं वो उन्हीं लोगों को वही बातें बार बार बताते रहते हैं। गुरुद्वारे में सत्संग है, गुरुद्वारे में कीर्तन है, या गुरुद्वारे में किसी संग्रांद पे, गुरपुरब पे, शहीदी दिवस पे वो लोग इकट्ठे होंगे, और जो हमारे प्रचारक हैं वो उन्हीं लोगों को, उसी संगत को बार बार वही बातें पंजाबी में बताते रहते हैं जो लगभग उनको मालूम, उन्होंने सुनी हुई हैं। किसी न किसी गुरपुरब पे, किसी शहीदी दिवस पे उन्होंने वो सुनी होगी बात, लेकिन उससे आगे नहीं गए, बस वहीं तक सीमित हैं। जबकि हमारे जो लीडर्स हैं, SGPC है, उनको ये चाहिए था कि जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी करती है, दे हायर बेस्ट ब्रेन्स, बहुत अच्छे ओरेटर्स, बहुत अच्छे वक्ता उनको हायर करते हैं, उनको बढ़िया फैसिलिटीज देते हैं और उनसे अपने धर्म का प्रचार करवाते हैं। यहां अगर किसी के पास दिमाग है, कोई काबिल है, तो उसको धूल चटाते हैं, उसका वो हाल कर देते हैं, यहां तक कि
महान कोश है हमारे यहाँ। तो उसके बारे में भी बड़ी कहानियां हैं कि महान कोश कैसे तैयार हुआ, कितना संघर्ष किया गया उसके पीछे। तो सिख कौम को, एसजीपीसी को ये चाहिए था कि हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले लोग और दूसरी भाषाओं में वो अपने धर्म का प्रचार करते। इसलिए नहीं कि ये सिखों का धर्म है, इसलिए कि सारी मानवता का धर्म है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब सारी मानवता के गुरु हैं, हरिमंदिर साहब सारी मानवता के हैं, 4 दरवाजे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन हमारे जो सियासतदान, जहरीले सियासतदान हैं, उन्होंने ऐसा बांटना शुरू किया, ऐसी दरारें डालनी शुरू की कि सब बट गए, कट गए, हट गए, पीछे हट गए। तो मैं बहुत शिद्दत के साथ ये बात कहना चाहता हूं, कन्विक्शन के साथ में। मैं चर्च के उस फादर से पूरी तरह सहमत हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सिख, अगर उसने अपना योगदान नहीं दिया है सिख धर्म के, सिख इतिहास के प्रचार में, तो वो सिख अपने गुरुओं का, अपने शहीदों का, अपने मरजीवड़ों का गुनाहगार है, दुखी है। हम सबके सरों पे उनका कर्ज है। और अगर ये इतिहास दुनिया को बताया जाता उनकी भाषाओं में, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज स्वयं गए चल के, तो यकीनन गुरु नानक देव जी महाराज ने वहाँ की भाषा बोली होगी। अगर लद्दाख में गए, श्रीलंका में गए, बगदाद में गए, बिदर में गए, यहाँ रीठा साहब है, इधर गए, दुनिया भर में घूमते रहे वो, तो जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ की भाषा बोली होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो इनकी भाषा आती नहीं होगी। वो खुद चल के गए, क्यों? समय की जरूरत थी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने समय की जरूरत को देखते हुए मीरी पीरी का सिद्धांत उजागर किया, भक्ति और शक्ति। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समय की जरूरत को देखते हुए संत योद्धाओं की सृजना की। और आज समय की जरूरत है कि सिखों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके अपने धर्म का, अपने फलसफे का, अपने इतिहास का प्रचार करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि सिखों के पास अपना कोई धार्मिक चैनल ही नहीं है। ये दूसरों की कॉपी करते हैं, दूसरों की दलीलें देते हैं, उनका मुकाबला करने की बातें करते हैं, लेकिन नहीं। और मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि हमारी कौम के लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, और जो लगे हुए हैं वो उनमें से ज्यादातर लोग कुछ एक को छोड़ के वो नुकसान कर रहे हैं। ये बेहद दुखद है, शर्मनाक है। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि कैसे व्यक्त करूं। हमारे कौम के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना होगा। मैं समझता हूं कि समूची जो मानवता है, संपूर्ण मानवता का ये हक है ये जानना कि इस धरती पर ऐसी वाणी, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद है, विराजमान है, सुभायमान है। लेकिन इस बात से कि वो सिखों का है, हरिमंदिर साहब सिखों का है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों के हैं, गीता हिंदुओं की है, रामायण हिंदुओं की है, कुरान मुसलमानों की है और बाइबल क्रिश्चियंस की है। हम बटे हुए हैं। खैर, ये बात हम मान सकते हैं कि सिख धर्म वजूद में आया ही इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा रूढ़वादिता, इतनी ज्यादा छुआछूत, इतने ज्यादा भेदभाव थे। इसके बारे में अगर इतिहास में आप खोज करें तो आप दंग रह जाएंगे। दौलत राय जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे पढ़ के, क्या हालात थे हिंदुस्तान के, क्या हालात थे। तो तब ये धर्म शुरू हुआ जो सबका धर्म था, पूरी मानवता का धर्म था। उसमें आपको शेख फरीद जी भी मिल जाएंगे, रविदास जी भी मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको कबीरदास जी भी मिल जाएंगे, नामदेव जी मिल जाएंगे, भक्त लोचन मिल जाएंगे, सूरदास जी मिल जाएंगे, कान्हा, राघव, माधव सब मिलेंगे। ऐसा दूसरे धर्मों में नहीं है। गीता में आपको अल्लाह नहीं मिलेंगे और कुरान में आपको भगवान नहीं मिलेंगे, ईश्वर, राघव, माधव नहीं मिलेंगे। लेकिन ये दो ही बड़े धर्म थे उस वक्त, हिंदुइज्म और इस्लाम, और इन्हीं का आपस में टकराव था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज या सिखों ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतनी बड़ी कीमत दी है, वो किस लिए? क्योंकि जो दबे कुचले हुए थे, गुरु साहब ने उठा के उनको बराबर का दर्जा दे दिया, सरदारियां बख्श दी। और आपे गुरचेला
उनको अमर चका के अपने बराबर किया और फिर उनसे अमर चक के खुद उनके बराबर हो गए। चेले भी हैं, गुरु भी हैं। ये उस समय के जो पहाड़ी राजा थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए वो मुगल फौजों को पैसे दे दे के लाते थे और गुरु साहब को 14 जंगें लड़नी पड़ी और उनको अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा, लेकिन वो सिद्धांत पे कायम रहे। ये हमारी नई पीढ़ियों को जानना चाहिए। ये हर हिंदू को, हर मुसलमान को, हर क्रिश्चियन को जो हिंदुस्तान में रहता है और हर सिख बच्चे को मालूम होना चाहिए। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे, उनके सिद्धांतों में नहीं चलेंगे, तो आगे आने वाला वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हमें फिर से वैसे ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर कौन आएगा जो उनके लेवल पे इतनी कन्विक्शन रखता होगा, इतनी जुर्रत रखता होगा, इतने बड़े सिद्धांत होंगे और इतनी बड़ी कुर्बानियां दे सकता होगा कि अपने जवान बेटों को अपनी आंखों के सामने शहीद करवाए, अपने पिता को शहीद करवाए, अपने पूरे परिवार को। हमारे सिख भाइयों के, हमारे जितने भी प्रचारक हैं या सिख लीडर्स हैं या संस्थाएं हैं या धार्मिक हमारे लीडर्स हैं या मोटे तौर पे जो हमारी पूरी कौम है, हमारे सर पे हमारे शहीदों का, हमारे मरजीवड़ों का, हमारे गुरुओं की कुर्बानियों का कर्ज है। हम उसे उतार तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे उतारने का प्रयास कर सकते, हमें करना चाहिए। उनके इतिहास को, उनके सिद्धांतों को, उस फलसफे को सारी मानवता के साथ साझा करने का प्रयास करके, वो चैनल्स के जरिए, चाहे वो सोशल मीडिया है या एक प्रॉपर चैनल है या फिल्में बना के, बहुत सारे तरीके हैं आजकल, लेकिन इसका प्रयास किया नहीं गया है। कुछ लोगों ने इंडिविजुअली अपने लेवल पे करने का प्रयास किया, जैसे मेरे जैसे लोग लगे हुए हैं पिछले 25 साल से। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, फिर बीच में बंद कर दिया। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं चर्च के उस पादरी से, उस फादर से पूरी तरह सहमत हूँ कि सिख नर्क के भागी हैं, इन्हें नर्क में जाना पड़ेगा और नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावना, मेरी ये बात कुछ सज्जनों की पकड़ में आई होगी और वो इस दिशा में प्रयास करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और जिस भी लेवल पे वो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।